हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें यहाँ पे 3 फंक्शंस दे रखे हैं, साथ में उनकी डोमेन डिफाइंड है। डोमेन मतलब कि हमें उन फंक्शन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो हमें यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है कि उन वैल्यूज को अगर हम फंक्शन में पुट करें तो हमें कौन कौन से रिजल्ट पॉसिबल मिल सकते हैं, ये हमें निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। ये फंक्शन हमारा रियल वैल्यू पे डिफाइंड है। इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू से बिलोंग कर रही है। बट साथ में एक कंडीशन और दे दी कि x की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 ही यूज करनी है, मतलब 0 से बड़ी। इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मतलब 0 भी यूज कर सकते हैं और 0 से बड़ी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोलना है तो मतलब 0 से बड़ी वैल्यू पे आपको यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है। तो x की 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू देखो, मान लो x की वैल्यू हम यहाँ पे 0.01 ले सकते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू। उस पे देखते हैं हमारा फंक्शन क्या रिजल्ट देगा। तो f ऑफ 0.01 क्या आएगा भाई, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.01। तो क्या आ गया, 2 माइनस ये आ गया 0.03। तो 2 में से 0.03 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 1.97। 2 से छोटी वैल्यू आई। मान लो हम यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं भाई। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। तो 2 माइनस 3, तो रिजल्ट मिल गया मुझे -1। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 तो पुट ही नहीं कर सकते हम, और क्या पुट कर सकते हैं, मान लो f ऑफ 2 पुट कर लिया तो क्या आ जाएगा भाई, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। तो वैल्यू 3 2 जा 6, 2 में से 6 गया -4 आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी भाई, अब कोई भी वैल्यू पुट कर लो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। और कहां से, 2 से लेके -∞ तक के बीच की हमारी सारी वैल्यूज यहां पे निकल के आ सकती हैं। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी भाई, -∞ से लेके 2 तक। और 2 पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि हमें रिजल्ट यहां पे 2 नहीं मिला है, 2 से छोटा मिला है। अगर एग्जैक्टली 2 मिल जाता तो 2 पे हम यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा देते, कैपिटल ब्रैकेट। ठीक है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना बात कि हम क्लोज ब्रैकेट कब यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल कब यूज करते हैं। अगर क्लियर ना हो तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको ओपन और क्लोज इंटरवल क्लियर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड वाले फंक्शन के ऊपर चलते हैं भाई। सेकंड फंक्शन क्या दे रखा है, सेकंड में देखो हमें फंक्शन दे रखा है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x इज ए रियल नंबर। यहां पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो x हमें यहां पे क्या करना है भाई, रियल नंबर पुट करना है। ठीक है, तो यहां पे रियल नंबर पुट करेंगे तो मान लो हमने यहां पे 0 पुट कर लिया, x इक्वल टू 0 पे देखो तो f ऑफ 0 क्या आएगा हमारा निकल के, 0 का स्क्वायर प्लस 2। तो रिजल्ट मिल गया मुझे 2। ठीक है, मान लो हमने 1 पुट कर लिया, f ऑफ 1, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2, मतलब रिजल्ट मिल गया मुझे 3। मान लो f ऑफ 5 पुट कर लिया तो 5 का स्क्वायर प्लस 2। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 प्लस 2, मतलब रिजल्ट मिल गया मुझे 27। अब कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे, 0 से स्टार्ट कर दी थी हमने, तो हमारे पास जितनी भी वैल्यू आएंगी सारी ग्रेटर देन 2 आ रही हैं। तो रेंज कैसे लिखी जाएगी इसकी भाई, 2 भी आई है तो 2 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। 2 वैल्यू आई है ना, तो 2 पे हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे हमारा हमेशा लगता है ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी कोई एक रियल वैल्यू डिफाइंड नहीं होती जिसका हमें पता हो। क्लियर हो गया सेकंड पार्ट भी। अब चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, बिल्कुल इजी सा फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और x इज ए रियल नंबर। ये भी सारा रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो भाई f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मान लो x इक्वल टू 1 पुट कर लिया तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। मान लो x इक्वल टू 5 पुट कर लिया तो f ऑफ 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम रियल वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं तो हमें रियल वैल्यू ही सारी की सारी मिलती जा रही है।
और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू हमें मिलेगी। तो रियल वैल्यू पे डिफाइंड है तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू हो जाएगी। रेंज ऑफ फंक्शन इज रियल वैल्यूज, आर लिख देंगे बस इक्वल टू आर लिख दो। समझ में आ गई बात, क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।